Today we are here with the topic reported speech, part first. Before getting into reported speech, हम दो बिंदुओं पे बात करेंगे, वो है डायरेक्ट स्पीच, अनदर इज इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम डायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं तो बताता है कि वक्ता ने जो कहा वो हूबहू जब हम से कहते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है। Now listen to the written words by repeating the words spoken. जब उन शब्दों को, कहे गए शब्दों को हम वापस से रिपीट करते हैं तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो डायरेक्ट, तो इसी से आप समझ सकते हैं डायरेक्ट स्पीच को कहा गया है कि जैसे बोला गया है वैसे के वैसे हम उस वर्ड्स को रिपीट करते हैं तो उसे अपन डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच रिपीट्स और कोट्स द एग्जैक्ट वर्ड स्पोकन। डायरेक्ट स्पीच जो होता है, जो एग्जैक्ट वर्ड जो बोला गया है उसको वापस से रिपीट करता है। when we use direct speech in writing we place the word spoken between quotation marks। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी डायरेक्ट स्पीच को आप लिखेंगे तो उसे आपको कोटेशन मार्क्स में ही लिखना है। तो वो कोटेशन मार्क्स ये बताता है कि जो किसी पर्सन ने भी कहा है उसको आपने हूबहू लिखा है, एंड देयर इज नो चेंज इन दीज वर्ड्स, और उन शब्दों में आप कोई भी चेंज नहीं करेंगे। वी मे बी रिपोर्टिंग समथिंग दैट बीइंग सेड नाउ, और हम उस बारे में बताते हैं जो कि अभी जो बात हुई है उसके बारे में हम एक रिपोर्ट देते हैं डायरेक्ट स्पीच के द्वारा, जैसे कि टेलीफोन कन्वर्सेशन। आगे हम इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच की बात करेंगे। बाय रिपोर्टिंग द वर्ड स्पोकन, बाय रिपोर्टिंग द वर्ड स्पोकन मीन्स कहे गए शब्दों को किसी को बताने को हम इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड और इनडायरेक्ट स्पीच इज यूजुअली यूज्ड टू टॉक अबाउट द पास्ट। यूजुअली रिपोर्टेड और इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है हम उसके द्वारा पास्ट को बताते हैं, पास्ट में कही हुई बात को बताते हैं। सो वी नॉर्मली चेंज द टेंस ऑफ द स्पोकन वर्ड्स। तो इस कारण से हम जो शब्द कहे गए हैं उनके टेंसेस को हम चेंज कर देते हैं। वी यूज रिपोर्टिंग वर्ब्स लाइक से, टेल, आस्क, एंड वी मे यूज द वर्ड्स दैट टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड वर्ड्स। हम रिपोर्टिंग वर्ब जैसे कि से, टेल, आस्क यूज़ कर सकते हैं। ये सारे रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं, और हम दैट यूज़ करते हैं जिससे कि हम रिपोर्टेड वर्ड्स को बता सके। और इसमें इन्वर्टेड कॉमास को यूज़ नहीं किया जाता है। इन्वर्टेड कॉमास आर नॉट यूज्ड। जैसे उदाहरण पे गौर करें आप, शी सेड आई सॉ हिम, तो ये आपका एक डायरेक्ट स्पीच हुआ कि शी सेड आई सॉ हिम। तो उसने जैसे कहा वैसे कैसे आपने लिख दिया, तो इसे आपने कोटेशन मार्क्स में डाला है और ये डायरेक्ट स्पीच है। शी सेड दैट शी हैड बीन सीन हिम, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है। यहाँ आपने टेंस को भी चेंज किया है, जैसे आप देखते हैं सॉ को आप हैड सीन लिखा है आपने, और ये एक इनडायरेक्ट स्पीच है कि हूबहू आपने नहीं लिखा है बल्कि आपने बताया है कि उसने क्या कहा है। तो ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हुआ। यहां एक सेंटेंस पे गौर करें आप, राम आस्क्ड मी व्हाट आर यू डूइंग। तो राम आस्क्ड मी इज ए रिपोर्टिंग क्लॉज ऑफ वर्ब। तो राम आस्क्ड मी जो है, जो कि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है, उसको हम रिपोर्टिंग क्लॉज भी कहते हैं या रिपोर्टिंग वर्ब भी कह सकते हैं। तो इसमें आईएनजी लगता है, मैं रिपोर्टिंग, आईएनजी मीन्स इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो आएगा वो आपका रिपोर्टिंग क्लॉज या रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। जबकि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो कुछ भी होता है उसे हम रिपोर्टेड क्लॉज कहते हैं। बेस रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो किन रूल्स का हमें ध्यान रखना है, और ये ऐसे रूल्स हैं जो पूरे, जब भी हम कन्वर्जन करेंगे तो पूरे उस दौर में ये रूल्स को हमें फॉलो करना है। रूल फर्स्ट क्या है, से को आप टेल कर दो, सेज को टेल्स कर दो, और चेंज सेड को टोल्ड, ऑर्डर या आस्क्ड में चेंज कर दो।
तो आप से को तो टेल में चेंज कर देंगे और सेज को टेल्स में चेंज कर देंगे। और सेड जो है वो वाक्य के अनुसार टोल्ड, ऑर्डर या आस्क्ड में चेंज कर सकते हैं। या कुछ भी नहीं समझ में आया कि वाक्य से आपको पता नहीं चला कि वो ऑर्डर है या क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्टली टोल्ड यूज़ कर सकते हैं। सेकंड रूल, मैंने आपको बताया था कि जो डायरेक्ट जो स्पीच होती है उसमें इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ जब आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास जो है वो सेंटेंस में से रिमूव कर देंगे। तीसरा रूल, यूज़ कंजक्शन दैट टू जॉइन रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टिंग क्लॉज। जब आप रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग क्लॉज को जोड़ेंगे तो हम दैट का प्रयोग करेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब मैं आपको बता चुका हूँ, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का पोर्शन जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, और अंदर का इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का जो पोर्शन है वो रिपोर्टेड क्लॉज है। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। रूल 4 है मेक प्रोनाउन रिलेटेड एंड टेंस रिलेटेड चेंज। तो यहाँ पर आपको रूल 4 में प्रोनाउन रिलेटेड और टेंस रिलेटेड चेंज करने होते हैं। टेंस रिलेटेड चेंज, तो टेंस रिलेटेड चेंज है जो आपको ध्यान रखना है कि टेंस रिलेटेड चेंज कैसे करना है। जैसे कि रूल 4 में मैंने बताया था कि आपको प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस करने होते हैं और टेंस रिलेटेड चेंज करने होते हैं। तो हम यहाँ टेंस रिलेटेड चेंज की बात कर रहे हैं। तो रूल फर्स्ट पे गौर करें। इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन प्रेजेंट टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, मैंने आपको बताया इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। अगर वो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस कैसे पता चलेगा कि बाहर से हो सकता है या सेज हो सकता है, तो आपको पता लग जाएगा कि वो प्रेजेंट टेंस में है। तो आप रिपोर्टेड क्लॉज में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। रिपोर्टेड क्लॉज में जो कुछ भी दिया हो वैसे के वैसे आप नीचे कॉपी कर देंगे। तो एक एग्जाम्पल पे ध्यान दें। राम सेज श्याम विल गिव ए बुक। राम सेज श्याम विल गिव ए बुक। तो यहाँ आपको पता लगा, राम सेज से आपको पता लगा कि ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपका प्रेजेंट टेंस में है। तो रूल फर्स्ट क्या कहता है कि रिपोर्टेड क्लॉज में कोई चेंज नहीं करना। तो आप देखें इस पे इनडायरेक्ट स्पीच जो हमने बनाई है वो कैसे बनाई है। राम टेल्स दैट, मैंने आपको रूल फर्स्ट टू 4 में बताया कि सेज को टेल्स में चेंज कर देते हैं, इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं, तो हमने हटा दिया। कंजक्शन आपने दैट यूज़ किया है, और बाकी जो है डायरेक्ट स्पीच में जो कुछ भी इन्वर्टेड कॉमास में दिए रखा वो वैसे के वैसे उतार दिया गया है। तो राम टेल्स दैट श्याम विल गिव ए बुक, और इसका रीज़न क्या है कि वैसे के वैसे कॉपी करने का, नीचे वैसे के वैसे उतारने का रीज़न क्या है कि बाहर जो है आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है। तो इस कारण से रूल फर्स्ट क्या कहता है कि बाहर अगर प्रेजेंट टेंस है तो आप रिपोर्टेड क्लॉज में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। इस कारण से आपने श्याम विल गिव ए बुक में कोई चेंज नहीं किया है और उसको नीचे वैसे के वैसे कॉपी कर दिया। रूल 2, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन फ्यूचर टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपका फ्यूचर टेंस में है, फ्यूचर टेंस का पता कैसे चलेगा? विल से और शैल से, अगर ये विल और शैल आता है तो फ्यूचर टेंस को दर्शाता है। देन देयर विल बी नो चेंज इन द रिपोर्टेड क्लॉज। तो रूल फर्स्ट की तरह ही यदि फ्यूचर टेंस अगर बाहर रिपोर्टिंग वर्ब में आता है तो आप रिपोर्टेड क्लॉज में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखें, यू विल से हिम द सन राइजेस इन द ईस्ट। यू विल से हिम, तो यू विल से हिम से हमको पता लग गया कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है फ्यूचर टेंस में है। तो वही रूल आपको 1 2 3 यूज़ करना है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने क्या किया, यू विल वैसे कैसे लिख दिया, से का आपने टेल कर दिया, हिम को हिम कॉपी कर दिया। इन्वर्टेड कॉमाज और कॉमा आपको हटाने के लिए रूल्स में कहे गए हैं, इसलिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज को आपने हटा दिया। कंजक्शन आपको दैट यूज़ करना था, आपने दैट यूज़ कर लिया है। और उसके बाद आपने द सन राइजेस इन द ईस्ट वो वैसे के वैसे ही कॉपी कर दिया है नीचे, द सन राइजेस इन द ईस्ट। रूल 3 जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, ये बताता है कि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है तो आपको बहुत मेजर चेंजेस करने पड़ेंगे रिपोर्टेड क्लॉज में, जिसे हम मेनली टेंस रिलेटेड चेंज कहते हैं। तो यहाँ आपको रिपोर्टेड क्लॉज में काफ़ी चेंजेस करने होते हैं। तो इस पे हम अब गौर करेंगे। तो इसका रूल ए क्या कहता है कि ये सिंपल रूल है, आप लोग ध्यान दें कि जितने भी प्रेजेंट टेंस होते हैं उसको इक्वल एंड पास्ट टेंस में चेंज करें। तो रूल 3A क्या कहता है कि प्रेजेंट टेंस जो है उसको इक्वल एंड पास्ट टेंस में चेंज करें, मीन्स उसके समांतर जो पास्ट टेंस है उसमें चेंज करें। आप लोग जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस है उसमें 4 टेंस और होते हैं, सब
टेंसेस होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह पास्ट टेंस में भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप प्रेजेंट टेंस को उसके इक्विवेलेंट पास्ट टेंस में चेंज करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसके इक्विवेलेंट कौन सा हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसका इक्विवेलेंट क्या हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसका इक्विवेलेंट क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसका इक्विवेलेंट हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो रूल फर्स्ट ये कहता है कि आपका जो भी टेंस है उसके इक्विवेलेंट, अगर आपका कोई भी प्रेजेंट टेंस आता है आपके वाक्य में तो इसको इक्विवेलेंट पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे। फिर है आपका रूल 3B, चेंज पास्ट टेंस टू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पिछले रूल में आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस आए तो क्या करें, अभी बता रहे हैं कि यदि पास्ट टेंस आता है, डायरेक्ट स्पीच में अगर पास्ट टेंस आता है तो सभी पास्ट टेंस को आप पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। परफेक्ट टेंस में मीन्स परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। जैसे कि आप देखें पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है अगर डायरेक्ट स्पीच में तो आप उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे। अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे। फिर उसके बाद रूल सी, तो हमने रूल ए पढ़ा था कि अगर प्रेजेंट टेंस हो तो हम उसे पास्ट टेंस में चेंज करते हैं। फिर रूल बी में पढ़ा कि पास्ट टेंस हो तो उसे परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। रूल 3C क्या कहता है, नो चेंज टू परफेक्ट टेंस। यदि डायरेक्ट में परफेक्ट टेंस आता है तो कोई भी चेंज नहीं करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा तो नो चेंज, वो वैसे के वैसे नीचे कॉपी कर देंगे आप। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है तो भी आप चेंज नहीं करेंगे, उसको भी वैसे के वैसे कॉपी कर देंगे। फिर कुछ बेसिक चेंजेस हैं, इन पे ध्यान दें। विल और शैल को वुड और शुड में चेंज कर देंगे। कैन और मे को कुड या माइट में चेंज कर देंगे। विल शैल हैव बीन को वुड या शैल हैव बीन हो तो शुड हैव बीन में कन्वर्ट कर देंगे। विल हैव हो तो वुड हैव में, और शैल हैव हो तो शुड हैव में। मस्ट है तो मस्ट में ही, मस्ट वैसे वैसे कॉपी हो सकता है, या फिर हैड टू और वुड हैव टू में भी चेंज कर सकते हैं। इनके रूल्स हम विस्तार में आगे पढ़ेंगे। नाउ अब हमें उन रूल्स को अप्लाई करना है जो मैंने अभी आपको बताया है कि प्रेजेंट टेंस है तो इसके इक्विवेलेंट पास्ट टेंस में चेंज करना है। मैंने आपको रूल 3B में बताया कि पास्ट टेंस हो तो उसको परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। और फिर मैंने रूल 3C में आपको बताया था कि परफेक्ट टेंस हो तो कोई चेंज नहीं करेंगे। तो इस पे ध्यान दें। मोहन सेड राकेश गोज टू द मार्केट। मोहन सेड से हमें पता लग गया कि पास्ट टेंस है तो इसका मतलब हमें यहाँ टेंस रिलेटेड चेंज करने हैं। तो रूल पहले जो रूल थे उनमें मैं बता चुका हूँ टेंस रिलेटेड रूल्स में कि बाहर प्रेजेंट टेंस आए तो चेंज नहीं करते, बाहर फ्यूचर टेंस आए तो चेंज नहीं करते। मगर यहाँ पास्ट टेंस है, सेड से हमें पता लग गया कि पास्ट टेंस है तो हम यहाँ चेंज करेंगे टेंस रिलेटेड चेंज। तो हमें ये वाक्य देखना है किस तरह का वाक्य, राकेश गोज टू द मार्केट। गोज से हमें पता लग गया कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को उसके इक्विवेलेंट जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है तो उसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करेंगे। तो बाकी रूल्स वैसे के वैसे हैं। तो मोहन सेड को आप टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे, कंजक्शन आप दैट यूज करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा देंगे, राकेश वैसे के वैसे कॉपी हो जाए। गोज जो है वो वेंट में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है जबकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है। तो इसलिए गोज का आपने वेंट कर दिया और टू द मार्केट वैसे कैसे कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट रूल देखे, सोहन सेड रवि वेंट टू द स्कूल। यहाँ पर आप क्या इससे इस वाक्य से पता चला बाहर सेड है तो हमें चेंज करना है, टेंस रिलेटेड चेंज करना है। रवि वेंट से हमें पता लग गया कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। और मैंने बताया था कि अगर पास्ट टेंस आता है डायरेक्ट में तो उसे आप परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। तो यहाँ देखें, सोहन टोल्ड दैट रवि हैड गॉन, तो वेंट का आपने क्या कर दिया, हैड गॉन। आप लोग जानते हैं कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना होता है, तो इसलिए हैड गॉन कर दिया, वेंट की जगह हमने हैड गॉन का प्रयोग किया है। एंड टू द स्कूल वैसे कैसे कॉपी करती है।
अभी तक हमने टेंस रिलेटेड रूल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें ये बताया गया था कि जो अगर प्रेजेंट टेंस आता है तो उसके इक्वलेंट पास्ट टेंस में चेंज करें, यदि पास्ट टेंस आता है तो परफेक्ट टेंस में चेंज करें, और परफेक्ट टेंस आता है तो नो चेंज करें। मगर यहाँ कुछ रूल्स हैं जो जिसे अपन जो कि ये ऐसे कुछ नियम हैं जो कि टेंस रिलेटेड चेंज को वायलेट करते हैं। मीन टेंस रिलेटेड चेंज यहाँ फॉलो नहीं होते हैं। तो अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ, हैबिचुअल एक्शन है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, या प्रोवर्ब्स आइटम्स है, तो उस केस में आप टेंस रिलेटेड चेंज नहीं करेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ वो होता है जो सभी जगह एक्सेप्टेड होता है, इट्स ए नोन ट्रूथ। तो जैसे मोहन सेट द सन राइसेस इन द ईस्ट, तो हम सभी जानते हैं इट्स ए यूनिवर्सल ट्रूथ कि जो सन है हमेशा ईस्ट से ही राइस होता है, तो इट्स ए यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यहाँ पर आप टेंस रिलेटेड चेंज नहीं करेंगे। तो वाक्य हुआ मोहन सेट दैट द सन राइसेस इन द ईस्ट। फिर हैबिचुअल एक्शन वो होते हैं जो आदत में होता है। इसे जैसे कि आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाए, द टीचर सेड बर्ड्स फ्लाइज इन द स्काई। तो बर्ड्स की आदत क्या होती है? आकाश में उड़ने की, तो वो उसके हैबिचुअल एक्शन है। तो हैबिचुअल एक्शन को आप चेंज नहीं करेंगे। तो ये भी एक्सेप्शन है टेंस रिलेटेड चेंज के लिए। तो यहाँ पर भी आपका टेंस रिलेटेड चेंज अप्लाई नहीं होगा। टेंस रिलेटेड जो चेंज के जो रूल्स हैं वो अप्लाई नहीं होंगे। द टीचर सेड दैट बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। नेक्स्ट है जो थर्ड एक्सेप्शन है, वो कहता है हिस्टोरिकल फैक्ट्स। जितने भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, जो हमारे हिस्टोरिकल जो तथ्य हैं, उनके लिए उनमें आप टेंस रिलेटेड चेंज नहीं करेंगे। द टीचर सेड इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। इट्स ए नोन थिंग कि ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था। तो यहाँ पर भी आप लोग टेंस रिलेटेड चेंज नहीं करेंगे। द टीचर सेड दैट द इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। नेक्स्ट है प्रोवर्ब्स और आइडम्स। कहावत या लोकोक्तियाँ होती हैं, मुहावरे होते हैं, तो उस केस में भी आप टेंस रिलेटेड चेंज नहीं करेंगे। जैसे द टीचर सेड फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, ये एक कहावत है, द फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। तो उस जगह क्योंकि ये कहावत है तो इस कारण से प्रोवर्ब आइटम्स में आता है, तो इसलिए हम लोग इसमें भी टेंस रिलेटेड चेंज नहीं करेंगे। द टीचर सेड दैट द फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, तो उसको ऐसे कैसे ही कॉपी कर देंगे। तो हमने यहाँ जाना, यहाँ तक अभी तक का जो पार्ट फर्स्ट था उसमें हमने ये जाना कि हमें मुख्य रूप से 3-4 रूल्स का ध्यान रखना है। बेसिक रूल्स जो हैं उसमें आप ध्यान रखेंगे कि जो से है उसको टेल कर देंगे, जो सेज है उसको टेल्स कर देंगे, सेड है उसको वाक्य के अनुसार आप टोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं, आस्क्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, या कुछ भी नहीं समझ में आया तो टोल्ड का प्रयोग कर सकते हैं। फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज आप यूज़ नहीं करेंगे। फिर कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग क्लॉज को जोड़ने के लिए। फिर आपको टेंस रिलेटेड और प्रोनाउन रिलेटेड चेंज करने हैं। तो टेंस रिलेटेड चेंज मैं आपको पार्ट फर्स्ट में बता चुका हूँ, और प्रोनाउन रिलेटेड चेंज हम आगे वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। If you like the video, hit the like button and subscribe us so that you can watch more new videos from us. Thank you.